क्या आप नशे में हैं? क्या आपके घर में, आपके परिवार में कोई नशे में है? और उस नशे की वजह से क्या आप परेशानी में चल रहे हैं? या आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हो? या अभी तक आपने ट्राई किया है उसमें से निकलने का और नहीं निकल पा रहे हो? तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरा नाम अमित है। मैं गुजरात में नडियाद में रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरी गवाही शेयर करूँगा। आने वाली 5-7 मिनट आप मेरी गवाही को थोड़ा ध्यान से सुनना और इस गवाही से प्रभु आपको बहुत बल देगा। मैं 15 साल की छोटी उम्र में नशे में चला गया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे शुरुआत में ड्रिंक करवाया था, दारू पिलाई थी। उसके बाद मैं धीरे-धीरे करके बहुत नशे में चला गया। थोड़े समय के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद प्रभु ने एक बच्चे की आशीष दी, लेकिन फिर भी मैं उस नशे में ही था। बहुत नहीं करता था, बहुत थोड़ा-थोड़ा नशा करता था। महीने में 2-4 बार मैं नशा करता था। अहमदाबाद में मेरी जॉब थी और धीरे-धीरे करके मुझे कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये मिलता है और फिर मैं खुद बॉटल लाके घर पे रखने लगा। मैं नडियाद में अलग रहता था अपने परिवार के साथ में, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि फिर मैं उस बॉटल को छिपा दिया घर में और हर शाम को जब मैं जॉब पे से आता था, तो थोड़ा-सा 1 पैक बना के मैं खाना खा लेता था। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि महीने में जो 4 बार था, फिर वो 8 बार हो गया, फिर 16 बार हो गया, फिर तो एक भी दिन खाली नहीं था। और मैं हर दिन 1-2 पैक बना के पीता था। उसके बाद वो आदत ज़्यादा बढ़ने लगी। ज़्यादा बढ़ने की वजह से आप समझ पाओगे फिर घर में झगड़े होने लगे। मैं रात को दारू पी के आता था और मेरा नशे की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था और कुछ भी अगर बीवी से गलती होती थी मतलब सब्ज़ी में नमक कम पड़ गया या कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होता था, फिर झगड़ा शुरू हो जाता था। बच्चे से कोई गलती हो जाती थी, उसको भी मैं बहुत मारता था। मेरी लव मैरिज थी। मेरी ये इच्छा होनी मेरा ये प्रयत्न होना चाहिए कि मेरी लव मैरिज थी, तो मेरी ये जवाबदारी है कि मैं अपनी बीवी से प्यार करूँ। लेकिन उल्टा होता था। मेरा मन ये चाहता था कि मैं उससे प्यार करूँ, मैं अपने बच्चे से प्यार करूँ, लेकिन उल्टा होता था, सारा उल्टा हो जाता था। जब मैं रात को नशे में आता था, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था और झगड़ा होने के बाद अगर एक बार मैंने मेरी बीवी को या बच्चे को मारना शुरू कर दिया, फिर मेरा हाथ रुकता नहीं था। फिर दूसरे दिन सुबह जब मेरा नशा उतर जाता था, तो मैं कंपनी में जहाँ जॉब करता था, वहाँ जाके बहुत रोता था। उस घटनाओं को याद करके मैं रोता था कि मैंने रात में क्या कर दिया? क्यों अपनी बीवी को मारा? क्यों अपने बच्चे को मारा? मैं घर का सामान भी काफ़ी बार तोड़ दिया। मतलब खुद ही अपना नुकसान कर रहा हूँ। जिसको प्यार करना है, उसको मार रहा हूँ। मतलब लाइफ़ कुछ समझ में नहीं आ रही थी कहाँ जा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक टीवी हूँ और मुझे कोई रिमोट से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये बहुत सी क्वेश्चन में था कि और मैं जब सुबह जाता था तो मुझे सवाल आता था, यार ये क्या है? मतलब ये जीवन क्या है? मतलब सुबह उठना, नौकरी पे आना, रात को दारू पीना, बीवी को मारना, बच्चे को मारना, ये लाइफ है? और मेरे पास खुद का मकान नहीं था, प्राइवेट जॉब था। मेरे मन में सवाल आता था, खुद का मकान नहीं है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली मुझे? मैं अपने पापा से भी झगड़ा करता था। मेरे पापा सेवकाई में थे। मेरा बड़ा भाई भी सेवकाई में था। मैं मेरे पापा से झगड़ा करता था, "क्यों आपने घर लेके नहीं दिया? क्यों हमारी हालत ऐसी है?" मतलब सारे नेगेटिव ख़्याल मेरे दिमाग में चलते रहते थे। गुस्से में रहता था। 9 साल में 9 मकान मैंने किराए के बदल दिए। मेरा खुद का मकान नहीं था, अच्छी जॉब नहीं थी। ये सारे विचारों की वजह से कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि मैंने ये तय कर लिया, अभी मैं मर जाऊँगा, अभी मुझे जीना नहीं है। और उसकी वजह से मैंने अपनी बीवी को बोला कि भाई तू अपने बच्चे को सँभाल लेना। मेरा बच्चा उस टाइम 5 साल का था। तो वो बोलकर मैं निकल गया मरने के लिए, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। दूसरी बार भी मैंने कोशिश की अपने आप को मारने की। पेपर कटर आता है ना पेपर कटर, मैं लेके आया था कंपनी में से, उससे अपना हाथ में काटने वाला था मैं। लेकिन उस टाइम भी मैं प्रभु के अनुग्रह से बच गया। फिर इन सारी परिस्थितियों में जब डूबा हुआ था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं आपको बताऊं, इंसान मरने की कोशिश कब करता है? जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता,
कोई नहीं होता। जब वो अकेला पड़ जाता है तो वही सोचता है कि इस जिंदगी को मैं खत्म कर दूं, और यही मेरे साथ हो रहा था। बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है कि वह चोर है और वो मारने के लिए, घात करने के लिए ही आता है, और वही मेरे जीवन में हो रहा था। उस शैतान की योजना थी कि मैं मर जाऊं और मेरे पीछे मेरा घर भी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस जिंदा खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तो उससे प्यार नहीं करता था, मैं तो उसे जानता नहीं था, लेकिन वो मुझे जानता था। मैं उस यीशु के नाम को धन्यवाद देता हूं। एक दिन आया, 17/3/2014 का दिन आया, तब मुझे बोला गया था कि इन जगह पे प्रार्थनाएं होती है, संगति होती है और प्रभु छुटकारा देता है। तो मैंने मेरे पापा से बोला कि क्या मैं उस संगति में जा सकता हूँ? मेरे पापा ने बोला ठीक है, तुम जाओ उधर। और मैं जब उस संगति में गया, फास्टिंग के साथ प्रार्थनाएं रखी थी। मैं फास्टिंग नहीं कर पाता था, लेकिन उस दिन मैं करके गया। घर पे बोल के गया था कि फास्टिंग अभी तो कर रहा हूँ, लेकिन खाना बना के रखना, अगर भूख लगेगी तो मैं आके खा लूंगा। उस प्रार्थना में जब मैं गया, उधर वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी, लोग हाथ उठाकर आराधना कर रहे थे, घुटनों पे आके आराधना कर रहे थे, रो कर आराधना कर रहे थे। जब आराधना का समय खत्म हुआ और ब्रेक दिया गया, तो मैं अलग एक कोने में खड़ा था। मैं किसी को पहचानता नहीं था, किसी को जानता नहीं था। एक दो लोगों को जानता था, वो उस समय संगति में नहीं थे। और जब कोने में खड़ा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे मेरा नाम पूछा। और इस व्यक्ति का नाम मैं बहुत आदर के साथ लेना चाहता हूं, पास्टर स्टीवन मैकवान। वो पास्टर थे, लेकिन वो मेरे भाई के समान मेरे सामने आए और मुझसे बात करने लगे। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पे रहते हो? तो उन्होंने बोला कि आप प्रार्थना में हमारे साथ बैठना। मुझे सही में बताऊं, जब उन्होंने बोला प्रार्थना में साथ बैठना, मुझे प्रार्थना भी नहीं आती थी। और जब उनके साथ बैठा तो सब लोग प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना शुरू हुई, तो जब मेरा नंबर प्रार्थना का है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे प्रार्थना नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद में कुछ ना कुछ बोलने लगा, अपने गुनाह को कबूल करने लगा। मैं कितना गंदा इंसान हूं, मैं कितना खराब इंसान हूं। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने मम्मी और पापा के ऊपर भी हाथ उठाया है, मैंने अपने भाई के ऊपर भी हाथ उठाया है, मैंने अपने दोस्तों के ऊपर भी हाथ उठाया है। मेरे मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलती थी, किसी के लिए मैं अच्छा नहीं सोचता था, बहुत नशे में था, बहुत घमंडी था, बहुत गुस्से वाला था। और ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगी और मैं बोलने लगा। उसके बाद मुझे थोड़ी शर्म आने लगी कि ये नए लोग हैं, ये इनके सामने मैं ये सब बोल दिया, अब ये लोग हंसेंगे, मुझ पे हंसेंगे कि इतना खराब इंसान है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, स्टीवन सर ने मुझे तुरंत बोला, आप चिंता मत करो, हमको भी प्रभु ने बचाया है। उन्होंने अपनी गवाही बताई, एक दूसरे भाई ने अपनी गवाही बताई। उनकी गवाही सुनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि प्रभु, जो तू इनके साथ कर सकता है, तो मुझे भी तू बचा ले। प्रभु, तूने इनको बचाया है, तो मुझे भी बचा ले। फिर प्रार्थना के समय में जैसे ही स्टीवन सर ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, मैं आपको बताऊं, जब लोग प्रार्थना के समय में गिरते थे, मैं देखता था तो मैं यकीन नहीं करता था। लेकिन जब तक जो अनुभव आप खुद नहीं करोगे ना, उस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही स्टीवन सर ने मेरे सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, वो पवित्र आत्मा जैसे ही मेरे पे उतराया, एक अलग सी शांति मुझे मिलने लगी। जैसे समुद्र तूफान में रहता है, उसके बाद जैसे शांत होता है, और जो शांति दिखती है वो शांति मुझे लगने लगी। उस प्रार्थना के बाद मैं भागकर मेरी बीवी के पास गया, उसको बताने लगा कैसे प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। मैं भागकर अपने दोस्तों के पास गया, उनको बताने लगा कैसे मुझे प्रभु ने स्पर्श किया। और आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। हालेलुया। और उस 10 साल में प्रभु ने मुझे बहुत बचाया, संभाला, उसका अनुग्रह दिया। जो सुसाइड स्पिरिट, जो आत्महत्या की स्पिरिट मेरे जीवन में काम कर रही थी, वो चली गई। मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया, मैं नशों में से बाहर आया। और मैं फिर से प्रभु के दास स्टीवन सर का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा मेरे जीवन में काम हुआ। उसके बाद प्रभु ने मेरा उपयोग किया, बहुत सी जगहों पे मैंने अपनी गवाही बताई, और आज इस YouTube के माध्यम से भी मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, इस गवाही के माध्यम से लोगों के जीवन में काम हो। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने उपयोग किया।
बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे गवाही देने के लिए उपयोग किया, छोटी छोटी जगहों पे गवाही देने के लिए उपयोग किया। जहां भी गया मैंने अपनी गवाही बताई, अपने जीवन को शेयर किया। और मैं आपको बताऊं 17/3/2014 से आप गिनोगे 10 साल हो गए, फिर प्रभु मुझे उस नशे में कभी नहीं ले गया। मैं उस नशे में से आजाद ही बना रहा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि एक प्रार्थना ने मेरे जीवन को बदल दिया। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने आप को उसके आगे झुका देना है और उतना बोलना है कि प्रभु मुझे बचा ले, मुझे इस जीवन में नहीं रहना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो तो आप दुआ कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हो। अगर वो नहीं मान रहा है तो आप दुआ करो अपने बच्चों के लिए। बोलो प्रभु यीशु हमारे परिवार को आजाद करी, नशों में से बचा ले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया। आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, मैं अपने खुद के घर में बना रहा हूँ। प्रभु ने मुझे एक नए मकान की आशीष दी, मुझे 2 BHK का मकान प्रभु ने दिया है। मैं 9 साल किराए के मकान में घुमा हूँ। प्रभु ने मुझे उस कर्जों में से, उस श्राप में से, उस बंधन में से छुड़ाया। और मैं आज एक गवाही के साथ आपके सामने खड़ा हूँ कि उस यीशु को पुकारो, वो आपको बहुत प्यार करता है। अगर आप बहुत सी तकलीफ में हैं और बीमारी में भी हो तो प्रभु आपकी मदद करेगा। बहुत से लोगों को चंगा करने के लिए प्रभु ने हमारा उपयोग किया। कैंसर वाले ठीक हुए, बहुत सी ऐसी बीमारियां ठीक हुई, और इन सारी चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही से आप आशीषित होगे, और एक बार ज़रूर उस यीशु को पुकारना। वो आपको बहुत बहुत प्यार करता है। उसने अपनी जान देकर उस क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाकर अपना प्यार साबित कर दिया है। मैं आपको बताऊं, एक बार आप घुटनों पे आके हाथ को उठाकर उसको प्रार्थना करना, वो आपको छुड़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही से आपको बल मिला है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए एक छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता यीशु, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ। आप जिंदा परमेश्वर हो, आप बचाने वाले परमेश्वर हो, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हो। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है या देखने वाला है, पिता यीशु के नाम से उनके जीवन के ऊपर से सारे नशे के बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, शैतान ने जो भी योजना बनाई है यीशु के नाम से टूट जाए। पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इनके परिवार में, इनके घर में जो भी नशे की आत्मा चल रही है, जो कि सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या का आत्मा काम कर रहा है, कर्जों का आत्मा काम कर रहा है, यीशु के नाम से टूट जाए। होली स्पिरिट आपका आत्मा उतर आए पिता परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए, और पिता आपका अनुग्रह, आपकी शांति उनके जीवन में उतर आए, और पिता आप ही को महिमा मिले। सारा आदर, सारी महिमा पिता आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। इस गवाही को आप सुनना, दूसरों को भी शेयर करना, और प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।